नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, ठीक है? तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ा के अब हम देखते हैं, देखिए 2 टर्म पढ़ चुके थे। कंसंट्रेशन टर्म में वेट बाय वेट परसेंटेज खत्म पढ़ चुके थे और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख चुके थे, ठीक है? आज हम देखेंगे जो कंसंट्रेशन टर्म्स का तीसरा पार्ट जो है, वो क्या है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर। थर्ड पार्ट जो है, वो क्या है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिखेंगे W बाय V परसेंटेज, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या W बाय V परसेंटेज, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पहले वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या W बाय V परसेंटेज। चलिए डिफिनीशन पहले देखते हैं। इट इज डिफाइंड it is it is defined as the mass of solute present in it is defined as the mass of solute present in 100 ml of solution 100 ml of solution। देखिए it is defined as the mass of solute present in 100 ml of solution। mass of solute और 100 ml of solution मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml का सॉल्यूशन होगा, उसमें कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, इसी चीज को बोलेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर से समझिए, 100 ml का सॉल्यूशन है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर जो है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर जो है इसमें क्या है 100 ml का सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। इस 100 ml के सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा मान लेते 5% हो, 5 ग्राम होगा, या सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा मान लीजिए NaCl है, NaCl 10 ग्राम होगा। तो यही 10 ml 100 ml प्रेजेंट है, इसी चीज को कहेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। जैसे देखिए वहां पर क्या है, यहाँ देखिए पहले, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम देखें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये है वेट बाय वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, वेट जो है न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में क्या है वेट है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये है डिनोमिनेटर। ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में जो होगा वो क्या है वेट है, और वेट का यूनिट क्या होता है मास, मतलब, और ऊपर पर क्या रखते हैं, ऊपर पर रखते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम कितना 100 ml ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है। फिर से देखिए, तो इसका मतलब देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हम कहें ए शुगर solution is 5% वेट बाय वॉल्यूम, ऐसा है, ठीक है। कह रहा है, एक एग्जांपल लिए हैं, ए शुगर सॉल्यूशन इज 5% वेट बाय वॉल्यूम। एक शुगर सॉल्यूशन है जो कितना है 5% वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर क्या है 5%, ये क्या है वेट, ये है वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब हो गया 5 ग्राम शुगर 5 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml के सॉल्यूशन में जो होगा शुगर कितना प्रेजेंट होगा, वो 5 ग्राम प्रेजेंट होगा। 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है, उसमें शुगर कितना है 5 ग्राम है, सिर्फ 5 ग्राम है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एग्जांपल, जैसे कहें ए सॉल्ट सॉल्यूशन इज A% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जो क्या है A% वेट बाय वॉल्यूम है, A%, ये भी क्या है, ये A क्या है वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। ये A% है, A कुछ भी हो सकता है, 5 होगा, 10 होगा, X होगा, A जो होगा 5 ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा, 15 ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा, 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया
कितना परसेंट है, ए परसेंट है। ए परसेंट का मतलब क्या हो गया, ए ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml का सॉल्यूशन में क्या होगा, 100 ml का सॉल्यूशन में कितना ग्राम होगा सॉल्ट, ए ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ग्राम होगा, ए ग्राम। यहाँ पे देखिए 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ग्राम शुगर था, 5 ग्राम। ठीक है, तो 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ग्राम शुगर प्रेजेंट, कितना ग्राम सॉलिड प्रेजेंट है, ये किस चीज को बताता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। क्लियर है, क्लियर है, नोट करिए, कर दिया नोट, रफ पढ़े। नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइएगा, पूरा इसका डिटेल नोट देंगे। ठीक है, चलिए अब जरा बताइए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बताइए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या है वेट, किसका वेट, सॉलिड का, नीचे क्या है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। तो लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए जरा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होगा ना, नोट करिए। हो गया, इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, कहते हैं ए शुगर सॉल्यूशन इज, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10%, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10%, क्या दे रहा है 10% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा दे रहा है शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज if density of solution is, if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करे, शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, 10% वेट बाय वॉल्यूम है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। जरा आप लोग ट्राई करिए, तो ऊपर आप कर दें, ट्राई करिए जरा। कर दिए ट्राई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, शुगर सॉल्यूशन है, कितना है 10% है, किससे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। सबसे पहले इसका मतलब लिख लेंगे, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले 10% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन कितने में, वेट बाय वॉल्यूम है ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml का सॉल्यूशन में 10 ग्राम, जो 100 ml का सॉल्यूशन में क्या है 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, ये जो शुगर है, ये शुगर क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये जो 100 ml है ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दो चीज हमें मिल गया है। यहाँ से देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बताइए कितना है 10 ग्राम, ये है ना। और ये क्या है 100 ml सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दे रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जरा बताइए कितना है, ये है 100 ml, 100 ml है, क्लियर है। अब देखिए हमें क्या दे रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है,
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। लिख लो यहाँ पे लिख देते हैं डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। चलिए डेंसिटी किसका दे रहा है, सॉल्यूशन का, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, तो मास जो आएगा वो किसका आएगा, वो भी सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दे रहा है 1.25, ध्यान दीजिएगा 1.25 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 100 ml, वॉल्यूम कितना है 100 ml। यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 ग्राम, 125 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, ये किसका मास है 125 ग्राम, ये 125 ग्राम मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या कर रहा है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। फॉर्मूला लिख दीजिए वेट बाय वेट परसेंटेज का, W बाय W परसेंटेज क्या होता है बताइए जरा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है। वेट बाय वेट परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दे रहा है क्या है, देखिए यहाँ पे 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो गया 10 ग्राम। चलिए मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 125 ग्राम, ये रख दीजिए 125 ग्राम इंटू कितना 100। यहाँ से देखिए जा सॉल्व करिए, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ये 5 2 जा 10, ये कितना हो गया 4 2 जा 8 ग्राम, यहाँ पे कितना हो गया 8%, परसेंटेज तो है तो 8%, आंसर क्या हो गया 8%। क्लियर है, ये हो गया आंसर, वेट बाय वेट परसेंटेज का आंसर हो जाएगा 8%। क्लियर है, नोट करिए। नोट कर दिए, रख पड़े। रख कर रहे हैं 1 2 3 4 5। चलिए इसी क्वेश्चन में, चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग कमेंट में होमवर्क करके दिखाएंगे, ठीक है, होमवर्क के लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अभी जो किए थे यहीं कर दीजिए, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन इफ 10%, अभी 10% वेट बाय वॉल्यूम था, देखिए फ्रॉम क्या 10% वेट बाय वॉल्यूम था, इसको हम 10% वेट बाय क्या दे रहा था अभी 10% वेट बाय वॉल्यूम, तो ये 10% वेट बाय वेट कर दीजिए, 10% वेट बाय वेट ऐसा है। फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन इफ 10% वेट बाय वेट then find weight by volume percentage। फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन डेंसिटी वही रहेगा 1.25, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन इफ 10% वेट बाय वेट देन फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो लेक्चर को एंड कर रहे हैं इतना पे। आप लोग ये क्वेश्चन कल करके कमेंट में बताएंगे जो आंसर कितना आ रहा है, सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आया, ठीक है। थैंक यू।